हाँ जी दोस्तों, मैं आपका पवनदीप सिंह NS जोटी ब्लॉग ट्रैवल तो आज हम पहुँचे हैं पंजाब के हीरोज मेमोरियल म्यूज़ियम में, जहाँ पे टिकट है 150 की। ये इमारत देखिए, आप हर एक चीज़ देखिए। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो योद्धे जिन्होंने पूरे भारत के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी थी। ये जो भी आप देख रहे हैं, हथियार, कृपान, पिस्तौल, जो पुराने हथियार हैं, हर तरह का हथियार दिखाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में बताया भी गया है। जहाँ पर यह म्यूज़ियम इतना अच्छा बनाया गया है, जो भी जहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है कि आप जहाँ पे आएँ हर एक चीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ना शुरू करूँगा, दिखाना शुरू करूँगा, तो जो वीडियो कम से कम 3 से 5 घंटे की बनेगी। तो मैं इतना विस्तार पूर्वक आपको सारा कुछ नहीं बता सकता और ना मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, कुछ गन्स, पिस्तौल, सब कुछ दिखाऊंगा। जो गन्नें रखी हुई हैं, जिससे जंगें लड़ी गई, जिससे इतिहास बने गए, जिससे इतिहास बनाया गया। जो भी आप वीडियो में देख रहे हो, ये सब सिख इतिहास के बारे में बताया गया है। इतना अच्छे तरीके से बताया गया है कि जहां आकर सच में मज़ा आ जाएगा। सिख इतिहास है कि सिखों ने क्या कुर्बानियाँ की, ये सब जहां पर दिखाया गया है। हमारे पुरुषों ने हमारे लिए क्या क्या किया, ये सब कुछ बताया गया है। जहाँ आकर आपको महसूस कर देखिए। जब आप जहाँ पे विजिट करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा जैसे आप उस माहौल में आ चुके हो। जैसे जैसे आपके पास ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो आपको जो माहौल, वही माहौल लगने लगेगा जैसा कि बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है। जो आप जो हथियार देख रहे हो, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सब पुराने हैं, उस ज़माने के हैं जब हमारे देश के लिए इतिहास रचे गए। ये मेमोरियल म्यूज़ियम। अब हम जा रहे हैं अंदर। ये विक्रांत जहाज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं बता नहीं सकती। ये एक बेड़ा था जो जवानों का होता था, जिस पे बहुत उस टाइम का, अब तो बहुत जहाज़ बन चुके हैं, लेकिन जो उस टाइम का बेड़ा था, जो उस टाइम का जहाज़ था विक्रांत, जब जंगें लड़ी जाती थी उस टाइम में इसने बहुत साथ दिया था। इसलिए विक्रांत हर एक जगह पे बनाया गया है। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर, ये देखिए, ऐसी तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया, दिखाया गया, जैसे लगता है कि जैसे रियलिटी दिखाई गई है। हम हर एक चीज़ को ऐसे पेश किया गया है, ऐसे दिखाया गया है जैसे आप उस माहौल में आकर जी रहे हो। उस चीज़ को आँखों से देखकर महसूस किया जा सकता है कि जैसे आप उस माहौल में आस-पास हो। वो दृश्य ऐसे लगता है जब देखने के लिए, जब आप वहाँ पे जाओगे। जो वो सारागढ़ी की लड़ाई थी, जो उस सारागढ़ी लड़ाई के जवान हैं जिन्होंने देश के लिए, जब वो कनाडा, इंग्लैंड के लिए जो जिसने जंगें लड़ी थी, जो वो जवान है। हर एक चीज़ जहाँ पे बताई गई है अच्छे तरीके से। अगर मैं विस्तार पूर्वक बताने लगूँगा, मैंने आपको पहले बोला है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हर एक जवान के रैंक के बारे में, उसका नाम, उसका रैंक क्या था, हर एक चीज़ बताई गई है। ये देखिए, ये है सभ्याचार। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, दिखाया गया है। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यार, सिखों ने इतनी कुर्बानियाँ की। ये था काल तख्त पे जब हमला हुआ था, उसके बारे में ये सारा जो सिख इतिहास है, उसके बारे में हर एक चीज़ दिखाई गई है। महाराजा रंजीत सिंह ने अपना राज कहाँ तक फैलाया था और कितनी जंगें जीती थी, इसके बारे में भी बताया गया। और जहाँ तक नहीं, उसका नक्शा भी वहाँ पे लगा हुआ है कि उन्होंने कितने राज्य तक अपना राज रखा था और फैलाया था। छोटे साहिबजादों को नीहों में चुनवाया गया, ये भी अच्छे तरीके से दिखाया गया। मतलब सिख इतिहास के बारे में अगर बताएं तो बहुत कुछ दिखाया गया, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। ये देखिए, आपको लगता है कि जैसे
कुछ नकली है, जैसे कि ऐसा लग रहा है 3D पेंटिंग है, जैसे कोई बाहर निकल कर आ जाएगा, जैसे हमारे सामने खड़े हैं, महसूस नहीं होगा कि ये नकली हैं। एक बार आप पे विजिट कीजिए। ये है वो नक्शा जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने झंडे जलाए थे। जय बंदा सिंह बहादुर। जहाँ पे आने का ना एक मकसद मिल जाता है कि अगर आप 150 खर्च कर आते हो ना, तो पैसा वसूल है, पैसा वसूल है आपका। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। सदोरे की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयों के बारे में बताया गया, जहाँ जहाँ गुरु साहिबानों ने लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे सरहिंद की लड़ाई, हर एक लड़ाई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। ये आपको दिखाता हूँ, ये कौन सी लड़ाई है। ये वो जब सिख पंथ का चलाना हुआ था, चलाना मतलब गए थे। ये हर एक उस योद्धे के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि भाई कन्हैया जी, भाई गुरदास जी, हर एक चीज़, रामगढ़िया मिस्र, मतलब कोई ऐसी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है जिसके बारे में इस म्यूजियम में बताया नहीं गया। ये देखिए, जो आप देख रहे हो ना, बस इसको पढ़ने में, इसको दिखाने में बहुत टाइम लगता है। ये है जब ये निकले थे ना महाराजा रणजीत सिंह, ऐसे निकलते थे, उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि जहाँ आगे महाराजा रणजीत सिंह है, पीछे जितने भी घोड़े हैं वो उनके साथियों के सब। ये इतिहास बताने वाली बात है, जिसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये थी जमजमा तोप, बैटल मुल्तान। ये उस वक्त की बात दिखाई और दर्शाई गई है जब किले की दीवार ढह नहीं रही थी, तोप का एक पहिया टूट चुका था। तो उस वक्त सिखों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तोप के नीचे मोड़ा दे दिया था और दीवार को तोड़ा गया। जो भी सिख मोड़ा तोप के नीचे देता था, उस पहिए की जगह उसकी बोटियां हवा में उड़ जाती थी, बिखर जाती थी। फिर भी सिखों ने बारी बारी आकर मोड़ा दिया। जे सिख कौम के योद्धे थे। इसलिए बोला जाता है कि सिख कौम जब तक जिंदा है तब तक कोई भी बाहर की तरफ आँख उठा कर नहीं देख सकता, और जब बार बार उन्होंने मोड़ा दिया तभी जाकर वो दीवार, किले की दीवार टूट सकी। जी आप जो देख रहे हो ना, जमशेर, कि आपको वो सारी चीज़ें फील करने के लिए आपको अंदर से फील होगा। कोहिनूर, जो वो उन लोगों की तस्वीर है जिनके पास कोहिनूर हीरा था ना, जो इंडिया का, वो रहा था। जो महाराजा रणजीत सिंह का दरबार लगा हुआ है, ये देखिए, लग रहा ना जैसे रियलिटी में, ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी में हम दरबार में अंदर घुस चुके हैं। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नकली है, जैसे सच में लोग दीवार महाराजा का जो दीवान है उसमें उसकी बात सुन रहे हैं। लग रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है ना जैसे सच में हो, कोई भी झूठ नहीं लग रहा, जैसे उनका सच में दरबार लगा हुआ है और जो सुन रहे हैं। ऐसी शक्लें बनाई गई हैं। अब हम आपको बताएंगे उन जवानों की कहानी, कितनी कुर्बानियाँ दी है देश के लिए। मंत्रिमंडल तो सिर्फ हुक्म देता है, लेकिन जंग तो मैदानों में, सरहद पर कौन लड़ता है? जवान लड़ते हैं। तो जवान, सरहद पर कौन रहता है? जवान। ये है जलियांवाले बाग की लड़ाई। जब जलियांवाले बाग में लाखों सिख मार दिए गए थे, जनरल डायर ने जब गोलियां चला दी थी, उसका दृश्य दिखाया हुआ है। ये देखिए, आप जहाँ पे आएंगे ना, तो आपको जो मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ, हमारे देश के लोगों के साथ कितना बुरा हुआ था, कितना अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया था, इसलिए देश से उन्हें भगाया गया। जहाँ पर सब बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और समझाया गया है। ये देखिए कितनी अच्छे तरह से बनाया गया है, रूह अंदर तक काम चाहती है। एक बात बताऊं, सच में
रूह अंदर तक कांप जाती है सच में। एक बात और बताऊं, मुझे डर लग रहा है। मैं अकेला हूँ ना, इसलिए डर लग रहा है। और आवाज़ें भी ऐसी आ रही हैं भयानक भयानक। ऐसा ऐसा म्यूजिक दिया हुआ है, जैसे जैसे फ़ोटो आती है ना, जिस जिस तरह की ये दिखाया गया है उस टाइप की आवाज़ भरी गई है। ऊपर स्पीकर लगे हुए हैं। ऐसे मतलब टैंकों के आगे बांध दिया जाता था जवानों को और लेकर जाते थे। उस समय के 1947 के समय की जो तोपें वगैरह टैंक वगैरह हैं, 1947 में जो जंगें लड़ी गई थी। ये देखिए वो टैंक है, जो फौजी खड़ा है, ये सारा ही दिखाया गया है। इस तरफ ना जो देख रहे हो ना, ये ट्रेन दिखाई गई है। ये ट्रेन के डिब्बे हैं, ये ट्रेन की बारियाँ हैं, ये ट्रेन का स्टीयरिंग जो फ्रंट होता है ना इंजन वाला, वो दिखाया गया है जहाँ पे इंजन था। और वो ये तो हो ना, ये तो टैंक है, वो जहाज़ है। इसके पास में आपको ये आगे जाकर दिखाता हूँ कि जहाँ पे ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं अकेला हूँ बस। ये देखिए बंद होने वाला है, अकेला है, लेकिन अकेला आदमी जहाँ पे डर जाए। इतनी सुनसान जगह है, ऐसे बना रखी है कि अकेले आदमी के आने का बस की बात नहीं है, जहाँ पे डर सकता है। हम जो एंट्री कर रहे हैं अंदर, अंदर देखना, रोंगटे खड़े देने वाले दृश्य है जहाँ पर। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार हर इंसान जहाँ पे एक बार ज़रूर आए और ये मेमोरियल म्यूज़ियम ज़रूर देखें। सच में बेकमाल है। पंजाब के लोगों को भी नहीं पता इसके बारे में। मैं सब भारत के लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जहाँ पर ज़रूर आएँ और ये देखें। में से और भी तैयार हो रहा है, आगे आगे बढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि इसको और बड़ा कर दिया जाए और कुछ बताया जा रहा है। आप इस तस्वीरों में अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी मेहनत की गई है। लगभग 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 सब कुछ जहाँ पर बताया गया है। हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको ये सब दिखाते हैं और बताते हैं, जो आप और किसी चैनल पर नहीं देख सकते, ना देखते होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि हम आपको आगे से आगे ये कुछ ना कुछ दिखाते रहें, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहें। ये लग रहा है ना फिल्मी सीन, जैसे सच में पहाड़ हैं, नीचे से नदी चल रही है और वो पुल बना हुआ है, ऐसे ही दिखाते तोड़ देते। ये लग रहा है नकली है। ये सरदार देखिए, लग रहा है कि तस्वीर नकली है। वो बटालियन ये देखिए, जवान, मतलब इस तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आपको लगे ना, महसूस ही ना हो कि ये नकली है। ये देखिए, ये है, इसका नाम सरदार का तो पता नहीं, जैसे एलसीडियाँ लगी हुई हैं जो आपको दृश्य चलता रहता है, चलती रहती है। 1947 की जो जंग थी ना, उसके बारे में भी उस एलसीडी में दिखाते रहते हैं कि आप देख भी सकते हो। जहाँ पे खड़ कर हर एक जगह पे एलसीडी लगी हुई है। वो देखिए 2 एलसीडी लगी हुई है ना जहाँ पे भी। ये बैटल ऑफ डोगराई, ये डोगराई की जो बैटल थी ना वो थी। ये देखिए, ऐसे फिल्मों में सीन किया जाता है, नीचे से नदी है, ऐसे सारा कुछ रचा जाता है, बाद में उड़ा दिया जाता है बम। तो ऐसे दिखाते हैं फिल्मों में भी। सच में नहीं वो सारा कुछ होता, बस दिखाया जाता है, ऐसे जो बनाया जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा जब इनका जो बेस होता है ना, आर्मी बेस, वो भी जहाँ पे बनाया, वो जीप जिस पे लगा हुआ है, टैंक वगैरह ऐसे लगा होता था। ये देखिए सरदार, इनका नाम तो मैं जनरल, कोई जनरल थे, हम बख्श सिंह, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। मैं आपको इतनी जल्दी जल्दी में कुछ बता नहीं सका। तो ये थे हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री थे। ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये उन लोगों का ही है जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है। ऐसे हमारी औरतों के साथ किया जाता था, बच्चों के साथ किया जाता था, जबरन उनको पकड़कर मारा जाता था, पेट में मारा जाता था, मुंह पे मारा जाता था, अलग अलग तरह से टॉर्च किया जाता था हमारे देश की औरतों को, जवानों को, बूढ़ बुजुर्गों को, बेटों को, सबको। ये है फील्ड मार्शल SMH के मानिक शाह। मतलब इन्होंने भी देश के लिए क्या क्या, कितने लोगों ने योगदान दिया हुआ है जंगों में, किसी ना किसी तरीके से
देश के लिए खून बहाया है, खून की आज़ादी के लिए खून बहाया है, तो आप ऐसी चीज़ें देखने ज़रूर आया करें, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे ना, तभी आपको इतिहास पता चलेगा कि हमारा इतिहास है क्या। जैसे घर बैठे तो हमें इतिहास पता नहीं चलेगा, जैसे म्यूज़ियम होते हैं ना, उनमें ज़रूर जाया करें एक बार और उन्हें देखा करें। उनमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, कितनी चीज़ें दिखाई गई होती हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या हुआ था, हमारे लिए इन लोगों ने जो खून बहाया है, हमारे लिए बहाया। जो उस टाइम की है तस्वीर, जब पैराशूट से नीचे आते थे ना जवान, जैसे जहाज में कोई प्रॉब्लम, जब बम लग जाता था तब पैराशूट से नीचे आते थे, या हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते थे। ऐसे जो हेलीकॉप्टर में बैठकर गोला बारी करते थे, जो दुश्मन थे उनको मारते थे। मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या क्या किया, उनके साथ हमने कितनी जंगें लड़ी, ये हर एक चीज़ इसमें इस तरीके से बताई गई है कि आपको फील होगा। ये है वो जहाज़, मैंने आपको बोला था ना, क्या उसका नाम था। ये देखिए, मैं उसके अंदर हूँ लेकिन अकेला हूँ, डर ऐसा लग रहा है जैसे सच में मैं समुद्र में चल रहा हूँ। जैसे तो उस जहाज़ का पूरा नक्शा बनाया गया है, उस चीज़ को पूरा दिखाया गया है। ये देखिए, महसूस होगा आपको जैसे हम सच में जहाज़ में बैठे थे। मैं लेकिन अंदर से डर रहा था, अकेला था, ऐसी-ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे समुद्र में, सच में समुद्र में चल रहा है। विक्रांत था ये जहाज़ का नाम। मुझे भी डर लग रहा था अंदर जाकर। ये देखिए, फ़ौजी पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ये पूरा दृश्य दिखाया गया है। कमाल है ना यार, कारागिरी में तो कमाल कर दिया इन्होंने। महसूस ही नहीं होता कि ये नकली है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में है, सच में। ये देखिए, लगता है कि आपको नकली है जैसे। अगर इस तरीके से कोई मूवी बनाई जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी में हो। ये देखिए, हर एक चीज़ को दिखाया गया है। जवानों ने कितनी जंगें कैसे लड़ी, क्या क्या किया, क्या क्या हथियार का नाम था, क्या क्या शहर का नाम था, हर एक चीज़। ये कैंप देखिए, ये फ़ौजियों का कैंप है। ये देखिए, पूरा लगता है ना फिल्मी सीन, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है, बनाया जाता है, उड़ा दिया जाता है। बेस कैंप। अब हम चुके हैं बाहर, बाहर का दृश्य देखिए कितना अच्छा है। बहुत पैसा लगा, बहुत बड़ा बनाया गया है। आप आएंगे तो ये नहीं है कि आप 2-4 मिनट में देख कर चले जाएंगे, नहीं, कम से कम 2-2.5 घंटे चाहिए, इतना बड़ा बनाया गया है। इस टैंक का नाम है टैंक पैटर्न M47 47। इस टैंक का नाम है, जिन्होंने जंगें लड़ी हमारे देश के लिए। ये वो टैंक संभाल कर रखे हुए हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए। ये है टैंक शर्मन M4, कितना मोटा लोहा लगा हुआ है, कैसे जंगें लड़ी जाती थी, हर एक उसके हर एक चीज़ के बारे में बताया गया विस्तार से। आप पढ़ सकते हो जहाँ पे आकर, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि मैं पूरे विस्तार से आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इतना विस्तार पूर्वक हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। कम से कम 3-4 घंटे चाहिए जहाँ पे पढ़कर हर एक चीज़ को पढ़ना, लिखना और माइंड में सेव करना बहुत मुश्किल होता है। जब आएंगे ना तब आप देख सकते हैं। ये है टैंक सेंचुरियन K7। इसके बारे में जैसे कि सब कुछ बताया गया है, कहाँ पे लड़े थे, क्या इनका काम था, कौन इसको चलाता था, ये कहाँ पे चले थे, हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। आप जहाँ पे आएंगे ना तब आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो उस चीज़ की महत्ता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जहाज़ BK-27 क्या लिखा हुआ मुझे याद नहीं है, दूर था ना। तो ये है 3.7 होजर, इसमें बम डाला जाता था और दूर से मार किया जाता था। ये है इनका मेन म्यूजियम का मेन हिस्सा, जहाँ पे कृपान लगाई गई है, कृपा की कृपान, जो गुरु गोबिंद सिंह की कृपान थी, उसके मुकाबले जो बनाया गया है। ये देखिए पंजाब, ये कृपान देखिए कितनी बड़ी बनाई गई है। ये दूर से दिखती है कि जहाँ पे ये म्यूजियम है। जब भी आप जहाँ पे आओ ना
तो वाघा बॉर्डर के पास जब गुजरते हो ना, वाघा बॉर्डर के ऊपर जब चलते हो, वाघा बॉर्डर को जाते हो, तो जहाँ पे ये कृपाण दिखेगी ना आपको, जहाँ पे है म्यूज़ियम, तो जहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए और देखिए। ये इंडिया गेट के पास पड़ता है, जो अमृतसर में इंडिया गेट बनाया गया है, इंडिया गेट के बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल पास में, इंडिया गेट के पास ही है, लगा लो कि इंडिया गेट के सामने ही है। ये 76 मिलीमीटर पहाड़ी तोप, जब पहाड़ों में फायरिंग की जाती थी, बम फेंके जाते थे, तो ये इतनी दूर फायर करता था। जहाँ पे हम लेते हैं इजाज़त चैनल को सब